स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 24। क्लास हमारी 7th है, सब्जेक्ट साइंस है, यूनिट नंबर 10। तो आज हमें यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया था, तो अब हमने एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव करना है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए एमसीक्यूज ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो हैं वो व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए गए हैं। तो अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो पहले एमसीक्यू पे आ जाए, पेज 153 है। पार्टिकल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, आप पीछे यूनिट में पढ़ चुके हैं, बैक एंड फोर्थ। इसका आंसर क्या है? बैक एंड फोर्थ। दूसरा है पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, कि जो साउंड की पिच है उसका इंहिसार किस पे है? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दूसरे में आएगा फ्रीक्वेंसी। थर्ड पे आ जाए, अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 44,000 हर्ट्ज कैन बी हर्ड बाय, कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है 44,000 हर्ट्ज तक जो है वो किसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है? डॉग की। यानी कि इंसान से भी इसकी ज्यादा होती है। इंसान की 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन जो डॉग है उसकी इंसान से भी ज्यादा होती है साउंड की फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 पे देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ डोर बेल इज सप्लाइड बाय, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो दरवाजे की घंटी पे जो लगी होती है उसको एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा होता है? इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हाउस, यानी कि घर की जो बिजली होती है उससे एनर्जी मिल रही होती है। विच 5 वाला है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सायरन ऑफ पुलिस कार। तो इस कौन सा जो है ये पुलिस की गाड़ी के लिए सायरन के लिहाज से करेक्ट ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी देखें, द कार्स बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, यानी कि गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है वो केमिकल एनर्जी को किसमें तब्दील करती है? साउंड एनर्जी में। 6 वाला देखें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि कौन सी चीज जो है लाउडनेस ऑफ साउंड के लिए करेक्ट नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन बी है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। इसका आंसर क्या है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका डिपेंड किस पे होता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका आंसर क्या होगा? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। अब नंबर 7 पे देखें, सेलुलर फोन कम्युनिकेशन इज डन थ्रू, कि जो सेलुलर फोन है उसकी कम्युनिकेशन किससे होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, यानी कि सिग्नल आते हैं तो सेलुलर फोन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, काम करते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अब 8 वाला है, इन स्टीरियो साउंड सिस्टम साउंड कम्स फ्रॉम, कि जो स्टीरियो साउंड सिस्टम है उसमें आवाज किधर से आ रही है? डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट डायरेक्शन से। अब नेक्स्ट पेज पे आए, 9 वाला जो है आपका, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ हाई पिच्ड वॉइस, कि इसमें से कौन सा है जिसकी ज्यादा हाई पिच्ड वॉइस होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रिल, यानी कि जो पतली आवाजें होती हैं उनकी हाई पिच होती है। अब नंबर 10 पे है, विच वन ऑफ फॉलोइंग वॉइस हैज लो एम्पलीट्यूड बट हाई पिच, कि इनमें से कौन सी आवाज है जिसका एम्पलीट्यूड लो है लेकिन उसकी पिच जो है वो हाई है? तो देखें इसमें से कौन सा होगा? लाउड एंड श्रिल साउंड वाला। ठीक है, यहाँ तक आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ब्लैंक्स है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय डैश एंड ट्रेवल एज डैश वेव्स, तो इसमें क्या आंसर आएगा कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, कि आवाज जो है ये थरथराहट से पैदा होती है, एंड ट्रेवल एज साउंड वेव, और आवाज जो है वो लहरों की शक्ल में आगे ट्रेवल करती है। तो इसका इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, पहली ब्लैंक में आएगा वाइब्रेशन और दूसरी में क्या आएगा? साउंड। अब दूसरी ब्लैंक पे आ जाए, साउंड वेव रिक्वायर अ डैश फॉर प्रोपेगेशन, कि जो साउंड वेव्स होती हैं, जो आवाज की लहरें होती हैं, उन्हें सफर तय करने के लिए जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। किसकी? मीडियम की। मीडियम जरिया, यानी कि साउंड वेव्स को अपना फासला तय करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब तीसरी आपकी ब्लैंक है, अ डैश वेव मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, कि कौन सी वेव्स जो हैं वो वाइब्रेशन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। तो ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, वो कौन सी वेव्स होती हैं जो परपेंडिकुलर मूव करती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी? ट्रांसवर्स वेव्स।
अब आगे है नंबर 4 है इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स मूव डैश एंड डैश। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ। इसमें क्या आएगा, बैक एंड फोर्थ। अब आगे देखें 5 वाली आपकी ब्लैंक है द डिस्टेंस बिटवीन डैश ऑफ कंसिक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड डैश, कि वो फासला जो बिटवीन मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट से कंसिक्यूटिव कंप्रेशन यानी कि लगातार जो कंप्रेशन होते हैं उन तक होता है, मिड पॉइंट से लगातार जो कंप्रेशन है उन तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है, वेव लेंथ। उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। यहाँ तक आपकी ब्लैंक्स हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। आगे है आपका ट्रू फॉल्स। तो अब स्टेटमेंट का मैं आपको बताती जाऊँगी, आपने समझते जाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कि टाइम पीरियड क्या है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने का टाइम, कि वो टाइम जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लेती है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये क्या है, ट्रू है। आपने समझ के करना है ऑब्जेक्टिव को, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। जब आप समझे बगैर रटा लगाएंगे तो फिर आपको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग वन विद टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइडिंग वन, यानी कि इसको 1/t, f इज इक्वल टू 1/t, इसका ये फार्मूला है। तो 1 को किसे डिवाइड किया जाता है, टाइम पीरियड से। तो ये भी क्या होगा, ट्रू। ठीक है। अब अगला है ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज हायर देन दैट ऑफ डॉग। कहते हैं कि जो इंसान की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो डॉग से ज़्यादा है। तो ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है, तो ये क्या होगा, क्रॉस होगा। अब 4 वाला है आपका एम्पलीट्यूड अफेक्ट द पिच ऑफ साउंड, कि एम्पलीट्यूड जो है ये आवाज़ की पिच पे असरअंदाज होता है, तो होता है। ठीक है। अब आगे है 5 वाला साउंड कम्स फ्रॉम द सेम डायरेक्शन इन स्टीरियो सिस्टम, के जो स्टीरियो सिस्टम है, जो साउंड का स्टीरियो सिस्टम है उसमें आवाज़ जो है सेम डायरेक्शन से आ रही होती है। तो ये क्रॉस है, बल्कि वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही होती है। तो यहाँ तक हमारा जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। तो आप बच्चों ने क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को अपनी बुक पे भी सॉल्व करना है और नोटबुक पे याद करके आपने टेस्ट मेक करके फिर आपने खुद उसको ज़ुबानी जो है वो लिखना है नोटबुक पे और फिर मुझे सेंड करना है। ठीक है। और आगे जो नीचे आपकी जो ब्रीफ क्वेश्चन हैं ये आपने खुद ढूंढ लेने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने ढूंढ लेने हैं, क्योंकि आपको सारे टॉपिक जो हैं 1 बाय 1 करके पढ़ा दिए गए हैं। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन को भी लिख के सेंड करना है और ऑब्जेक्टिव को भी। तो आप बच्चों ने घर में बैठ के अच्छी सी तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज़।